हमने टेंसेस को स्टडी किया, उसके अंदर हमने पाया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहा है, रही है या रहे हैं की फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन देने लगता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आई एम प्लेइंग, इसका मीनिंग ये है कि मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे के साथ हमने आईएनजी लगा दी है और साथ में एम लगा दिया है। इट मीन्स आईएनजी लगाने के साथ इसका जो ट्रांसलेशन हो जाती है हिंदी में वो ये हो जाती है कि मैं खेल रहा हूँ। आईएनजी मीन्स रहा हूँ। बट आज हमारे पास एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है जिसमें क्या है, आईएनजी वर्ब के साथ लगती है, वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, बट वो रहा है कि मीनिंग नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि उसे हम जेरेंड कहते हैं। तो जेरेंड होती क्या है, अ वर्ब विच फंक्शंस एज ए नाउन, वो वाला वर्ब जो एक नाउन की तरह फंक्शन करता है। क्योंकि वर्ब के साथ हमने आईएनजी जब लगानी होती है तो वो क्या है, एक नाउन की तरह फंक्शन करने लग जाता है। वर्ब प्लस आईएनजी तो इट बिकम्स अ जेरेंड। तो इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जेरेंड को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग, तो इसमें खेल कौन रहा है, आई, मैं, तो आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टेकिंग एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। हमारे लिए टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करनी, टेकिंग का मीनिंग यहाँ क्या है, एक्सरसाइज करनी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें टेक के साथ हमने क्या लगाया, टेक के साथ हमने आईएनजी लगा दी है। तो इसका मीनिंग ये नहीं बना यहाँ कि ले रहा हूँ, ले रहा है या ले रहा हूँ, नहीं। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि एक्सरसाइज लेनी। तो वर्ब के साथ, वर्ब क्या है यहाँ, टेक, तो वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा है इसका मीनिंग ये नहीं हो जाता है कि ले रहा है। इसमें आईएनजी के साथ, अगर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, इसमें ये देखा जा रहा है कि एज ए होल ये आइडिया क्या है। तो टेकिंग एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है, एक्सरसाइज करनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है ईटिंग गुड फूड, गुड फूड को खाना। अब यहाँ ईटिंग का मीनिंग ये नहीं है कि खा रहा है, इसका मीनिंग है खाना। द आइडिया ऑफ टेकिंग फूड, द आइडिया ऑफ टेकिंग फूड इज ईटिंग। ईटिंग गुड फूड, अच्छे फूड को खाना, मेक्स अस फील हेल्दी, हमें अच्छा फील करवाता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है डांसिंग इज माय हॉबी। अब इसमें वो ये नहीं कह रहा है कि मेरी हॉबी डांस कर रही है, कि मेरी हॉबी डांस कर रही है। इसमें ये बता रहा है कि डांस करना मेरी हॉबी है, यानी कि मेरा शौक है। तो अब हम जेरेंड को एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि लास्ट में उसे यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक स्टडिंग, आई लाइक स्टडिंग, इसका मीनिंग है मुझे पढ़ना पसंद है। द आइडिया ऑफ स्टडिंग, मुझे पढ़ाई का जो आइडिया है वो अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये इसमें ये नहीं कह रहा है कि आई लाइक स्टडिंग, मुझे पसंद है पढ़ रहा, मुझे पसंद है पढ़ रहा, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि मुझे पढ़ना पसंद है, द आइडिया ऑफ स्टडिंग। नेक्स्ट है, जैसे इसमें ये भी कह सकता है कि आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग। तो नेक्स्ट है कि हम जेरेंड को आफ्टर ए प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या है, जो हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है। यूजुअली जैसे कि एट, ऑफ, विद, अक्रॉस, थ्रू, ये सारी प्रेपोजिशन है। अब ये देखिए ऑफ क्या है, यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ये बोल रहा है कि आई एम फॉन्ड ऑफ। अब ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, फॉन्ड का मीनिंग क्या है, मैं शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। मैं क्रिकेट खेलने का, क्या खेलने का, क्रिकेट। तो यहाँ प्लेइंग का मीनिंग है खेलना। यहाँ प्लेइंग एज अ वर्ब यूज़ नहीं किया जा रहा है, यहाँ प्लेइंग यूज़ किया जा रहा है कि ये आइडिया बताने के लिए कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, मुझे स्विमिंग से डर लगता है। अफ्रेड मीनिंग डर। अब नेक्स्ट है कि हम जेरेंड को आफ्टर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई लव, मुझे प्यार है। लव मीनिंग, लव एक वर्ब है, मुझे प्यार है। ड्राइविंग एट नाइट, आई लव ड्राइविंग एट नाइट,
मुझे रात को ड्राइव करना बहुत ही पसंद है। अब लव के बाद जेरन लग गई, जेरन को हमने यूज़ किया है। इसका मीनिंग ये है कि कोई चीज़ करनी हमें पसंद है। आई लव ड्राइविंग एट नाइट। नेक्स्ट, अवॉइड मेकिंग मिस्टेक। अब यहाँ अवॉइड क्या है? वर्ब है। अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करना अवॉइड करो। नेक्स्ट है आफ्टर बी। हम बी के बाद भी जेरन को यूज़ कर सकते हैं। द वर्स्ट पार्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल इज स्टडिंग मैथ्स। ये बोल रहा है कि जो सबसे घटिया पार्ट है, जो सबसे घटिया चीज़ है स्कूल जाने की, वो है मैथ को पढ़ना। अब ये पर्टिकुलर इंसान ये सोच रहा है, बट मैथ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये इसकी सोच है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉट आई लव अबाउट अ जर्नी इज एक्सप्लोरिंग। जो बात मुझे एक जर्नी के बारे में, एक सफ़र के बारे में अच्छी लगती है, वो है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मीन्स के एक्सप्लोर करने का आइडिया, एक्सप्लोर करने की बात मुझे पसंद आती है एक जर्नी के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक का कोई पार्ट अभी तक भी समझ नहीं आया तो आप इसी वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट।